एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है माए। माए होते हैं दो तरह के, एक ग्रीन माए और एक रेड माए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक वो माए होता है जिसके आगे या पीछे कोई हाइफन नहीं होता, जैसा कि ये, जैसा कि ये हाइफन है। तो इस वाले माई का मतलब होता है कि ये एक पजेसिव प्रोनाउन है। इसे बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। दिस इज माई पेन। तो ये जो माई है ये एक कंप्लीट वर्ड है और ये बता रहा है कि ये पेन मेरी ओनरशिप में है। तो ये इसीलिए इसको पजेस, जैसे ये पेन मैं अपने हाथ में पजेस करता हूँ, तो पजेसिव प्रोनाउन इसलिए कि ये मेरे नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए ये प्रोनाउन है। और ये पजेसिव प्रोनाउन इसलिए है कि ये बता रहा है कि ये पेन मेरी ओनरशिप है। तो हम इस तरह के माई की आज बात करने बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इस माई की करने जा रहे हैं जिसके आगे हाइफन होगा, यानी ये खुद एक वर्ड नहीं होगा बल्कि ये किसी वर्ड का पार्ट होगा। और इससे हम आपको आज 22 लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हमेशा हमेशा के लिए मेमोराइज करवाने जा रहे हैं एकेडमी के प्लेटफॉर्म में, क्योंकि हमारा क्लेम यही है कि हम चीज़ों के रट्टे से आपको बचाना है। तो 22 वर्ड्स आज जो कराने जा रहे हैं उनकी लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। इनको जो कलर कोड किया ग्रीन से, टॉर्क्वाइज से और रेड से, उसका एक पर्पज़ है, वो हम आपको अभी बताते हैं। तो ये हैं वो 22 वर्ड्स जो हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो के एंड तक आप सीख जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले वर्ड की तरफ चलते हैं। मिस्ट्री। मिस्ट्री के माने होते हैं एनिग्मा। दोनों नाउन हैं। याद रखिए, अगर इंग्लिश के किसी वर्ड के आखिरी में वाई आता है तो वो यूजुअली नाउन होता है। अच्छा, माई के माने होते हैं क्लोज, जो आज का टॉपिक है हमारा। हम वो वाले माई की तो बात ही नहीं कर रहे, हम माई की बात कर रहे हैं जिसमें हाइफन होता है, और इस माई का मतलब होता है क्लोज। और क्लोज के माने होते हैं शट, या दूसरा मतलब होता है नियर। तो ये दो मतलब आपने याद रखने हैं माई के, शट या नियर। तो माई के माने यहाँ पे है क्लोज और एस-टी। इंग्लिश के अगर किसी वर्ड के अंदर बिगिनिंग में या मिडल में या एंड में कहीं पे अगर एस-टी आता है तो उसका एक ही मतलब होता है, और वो मतलब होता है स्टैंड करना। जैसे स्टेशन, जब आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो रेल आपके लिए वहाँ पे स्टैंड करती है, या अगर रेल या ट्रेन नहीं आई होती है तो वहाँ पे आप उसके लिए स्टैंड करते हैं, इसलिए उसे स्टेशन कहते हैं। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, स्टैलियन। स्टैलियन एक हॉर्स की एक ब्रीड है, और ये जो स्टैलियन है ये बहुत ही कम बैठता है, इसीलिए इसको LLION, इसको स्टैलियन कहते हैं। इसमें ST आता है। जहाँ पे हॉर्स रहते हैं उनके घर को स्टेबल कहते हैं। स्टेबल इसलिए कहते हैं कि वो हॉर्सेस जो हैं अक्सर ज़्यादा खड़े रहते हैं, बैठते बहुत कम है। बाय द वे आपको बता दूं कि ST जिसके माने स्टैंड होते हैं, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिससे हम आपको तकरीबन 70 के करीब वर्ड्स हम याद कराएंगे सिर्फ ST से, जैसे कि स्टैलियन, जैसे कि स्टेबल, जैसे कि स्टेशन, जैसे कि स्टॉल, जैसे कि स्टॉन्च बिलीवर। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं अगली वीडियो में। तो मिस्ट्री के माने हो गए समथिंग दैट इज स्टैंड क्लोज्ड। क्या मतलब हुआ? देखें, जैसे बरमूदा ट्रायंगल है, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अब तक हमारे पास पहुंची नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन इज स्टैंड क्लोज्ड, अभी तक नहीं पहुंची हमारे पास। जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल की इन्फॉर्मेशन पूरी हमारे पास अभी तक नहीं पहुंची है, तो ब्लैक होल एक मिस्ट्री है। इसी तरीके से बरमूदा ट्रायंगल जो है वो हमारे लिए एक मिस्ट्री है। तो मिस्ट्री ऑफ नेचर भी होते, मिस्ट्री नॉवल भी होते, मिस्ट्री कैरेक्टर भी होते। सेंटेंस आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं सेंटेंस पढ़ूंगा तो वीडियो फिर बहुत लंबी होने वाली है, तो मैं सेंटेंस को नहीं पढ़ता। आगे चलते। मिस्टीरियस।
अगर किसी इंग्लिश के वर्ड के एंड में ओ यू एस आता है तो उसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब फुल ऑफ, यानी मिस्टीरियस का मतलब है फुल ऑफ मिस्ट्री। दूसरा कि वो एक एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? वो एक एडजेक्टिव होगा। एक बात जो बहुत ही ख़ास और याद रखने वाली है कि इंग्लिश में कभी भी अगर डी के बाद जे आता है तो डी को पढ़ा नहीं जाता। मैं रिपीट कर देता हूँ, इंग्लिश में अगर डी के बाद जे आ रहा है तो डी को कभी भी पढ़ेंगे नहीं। जैसे क्या पढ़ेंगे इसको? एडजस्टमेंट। लोग अक्सर पढ़ते हैं इसको एडजस्टमेंट। नो, एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट है। द कोर्ट इज एजर्न, यानी कि कोर्ट को पोस्टपोन कर दिया गया, मुअत्तिल कर दिया गया कल के लिए या 15 दिन बाद के लिए, तो उसको एजर्न बोलते हैं। तो मिस्टीरियस, फुल ऑफ मिस्ट्री। आगे चलते। मिस्टीरियसली, अगर वाई किसी वर्ड के आखिरी में एल वाई आता है तो वो वर्ड एडवर्ब होता है। मीनिंग तो चेंज नहीं हुआ, मीनिंग तो वही है, बस जो ग्रामेटिकल वो है वो मैंने आपको बता दिया। किसी वर्ड के आखिरी में अगर नेस आता है इंग्लिश में तो वो नाउन होता है, जिसके लिए एनिग्मा उसका मीनिंग है। आगे चलते हैं। मिस्ट, जब सुबह उठते हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि हमें सामने से आने वाली गाड़ी नज़र नहीं आ रही होती, तो होता क्या है कि मिस्ट होती है, फॉग होती है बहुत ज़्यादा। अब देख लीजिए आप, एस टी के माने क्या है? स्टैंड, और माई के माने क्या है? क्लोज्ड, यानी कि आपका रास्ता बिल्कुल क्लोज नज़र आता है, आपको रास्ता आगे नज़र ही नहीं आता। तो मिस्ट के माने होते हैं स्टैंड क्लोज, जिसको हम क्या कह लेते हैं, उसको हम फॉग कहते हैं। मिस्टी, अब इंग्लिश के किसी वर्ड के आखिरी में अगर वाई आता है तो उसके माने अभी मैंने कहा था नाउन भी होते हैं और इसके माने एडजेक्टिव भी होते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट देख के आप समझ जाएंगे। यहाँ पे इसके माने एडजेक्टिव है और इसके माने हैं फुल ऑफ। तो मिस्टी का मतलब हो गया कि फुल ऑफ मिस्ट या फोगी वेदर। मिस्टिफाई, अगर एफ वाई अगर किसी वर्ड के एंड में आता है उसके माने होते हैं मेक। तो मिस्टिफाई मतलब कि आप किसी को चीज़ को क्लोज कर रहे हैं उसके लिए, यानी उसको आप परप्लेक्स कर रहे हैं। इंग्लिश के अगर किसी वर्ड के शुरू में डी आ जाता है तो उसके माने होते हैं रिमूव करना, या इसके माने होते हैं ऑपोजिट। दो मतलब होते हैं इसके, ऑपोजिट। अच्छा, मिस्टिफाई के माने क्या होते हैं? अभी आपने देखा परप्लेक्स करना। डीमिस्टिफाई के माने यानी कि उसको आप मिस्टिफाई कर रहे हैं, उसको आप वेग बना रहे हैं, उसको अनक्लियर कर रहे हैं। डीमिस्टिफाई का मतलब होता है क्लियर करना, तो क्लैरिफाई करना। अगर मिसाल के तौर पर कोई कंप्यूटर का टॉपिक है, कोई केमिस्ट्री का टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा, तो एक प्रोफेसर आता है, वो कहता है कि मैं इसको डीमिस्टिफाई कर देता हूँ, क्लैरिफाई कर देता हूँ ईजी एक्सप्लेनेशन से। तो डीमिस्टिफाई के माने क्या होगा कि मिस्टिफाई के माने मुश्किल बनाना या उसके अंदर जो है वो उसको अनक्लियर करना, और डीमिस्टिफाई माने उसको क्लियर करना। आगे चलते हैं। मिस्टिक, अच्छा मिस्टिक के लिए पूरे के लिए एक वर्ड है सूफ़ी। क्या मतलब है सूफ़ी का? कि जो क्लोज्ड चीज़ें होती हैं उनके बारे में स्टडी करता है। मिसाल के तौर पर एंजल्स, मिसाल के तौर पर जीनी यानी जिन्नात, या वो इस तरह की बात करता है जो चीज़ें नज़र नहीं आती, जिन चीज़ों का ताल्लुक़ जो फिज़िकल वर्ल्ड से नहीं होता उसको स्टडी करता है, वो मिस्टिक कहलाता है। अच्छा, मिस्टिक जो है एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, तो ऐसे बंदे को भी मिस्टिक कहते हैं। और रिलेटेड टू मिस्टिसिज्म जो स्टडी होती है उसको भी हम मिस्टिक कहते हैं। उसके लिए उर्दू में एक लफ्ज़ है सूफ़ी, और मेटाफिजिकल। मेटा माने होते हैं बियॉन्ड, और फिज़िक्स के लफ्ज़ी माने होते हैं टच करना। तो
मेटाफिजिक्स, अब मैं चाह नहीं रहा क्योंकि हर लफ्ज़ मुझे अपनी तरफ खींचता है कि मैं उसे एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन वीडियो फिर बहुत लंबी होने वाली है। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप ये चाहते हैं कि मैं जिस लफ्ज़ पे हाथ रखूं उसको फिर एक्सप्लेन करूं उसी तरीके से जैसे कि एकेडेमिया का दावा है, जैसे हम कहते हैं कि हम उसको आपका रट्टा नहीं लगवाएंगे। तो मेटाफिजिक्स यानी कि बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि जो चीज़ें छू के देखी जा सकती हैं उससे परे, यानी कि देखें फरिश्ते हैं उसको हम छू नहीं सकते, जिन्नात हैं उनको हम छू नहीं सकते, तो जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते उसकी जो स्टडी है वो मिस्टिक कहलाती है। ट्रांसेंडेंटलिज्म और मेटाफिजिकल दोनों सिनोनिम है। तो मिस्टिकल, अब जब एल किसी के आखिरी में आता है तो वो भी एडजेक्टिव होता है। सेंटेंस आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लें, क्योंकि अगर मैं सेंटेंस पढ़ूंगा तो फिर वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है। मिस्टिसिज्म, जिसके आखिरी में इज़म आता है, उसके माने होते हैं लव, उसके माने होते हैं प्रैक्टिस। तो मिस्टिसिज्म का मतलब हो गया स्पिरिचुअलिज्म को जो स्टडी करता है, उस प्रैक्टिस को हम कहते हैं मिस्टिसिज्म या स्पिरिचुअलिज्म। आगे चलते हैं। मायोपिया, ओपी के माने होते हैं आई यानी आँखें। आप सोच रहे होंगे कि ओपी के माने आँखें होते हैं, मैंने कहाँ सुना है, कहाँ सुना है? आपने सुना है ऑप्टिक, ऑप्टिक शॉप, यहाँ पे जहाँ पे जाके आप अपना ये चश्मा, मैंने ऑप्टिक शॉप से ही बनवाया था। तो ऑप के माने आई होते हैं। अच्छा, अगर इंग्लिश के किसी वर्ड के आखिरी में आई ए आता है, उसके मीनिंग बहुत होते हैं, फिर इस पर एक अलग वीडियो बनेगी, तो मैं कोशिश करूँगा ऐसे याद भी रखूँ कि मैं वादे कर रहा हूँ आपसे, इस पर वीडियो बनाऊँगा। तो आई ए अगर किसी वर्ड के आखिरी में आता है उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उसमें से एक मीनिंग होता है डिजीज़। तो माई के माने हो गए क्लोज, यानी ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप सिर्फ करीब की चीज़ को देख सकते हैं और दूर की चीज़ आपको नज़र नहीं आती, तो उसे कहते हैं मायोपिया। शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, अब देखिए एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और आ रही है और मुझे ये लफ्ज़ जो है ना अपनी तरफ खींचते हैं, मुझे मजबूर करते हैं कि मैं हर लफ्ज़ का मतलब बता दूं, लेकिन फिर मुझे देखता हूँ कि यार ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसको पसंद करेंगे कि वीडियो लंबी हो जाए लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाए, या फिर मैं जो टॉपिक है माई उसी पर रहूँ, या इस तरीके से बीच में अगर कोई चीज़ आए और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। ईडी के माने होते हैं कंफर्टेबल। अब आप सोच रहे होंगे कि ईडी के माने तो हमें बताया गया था कि वो वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में लगता है ईडी, तो वो तो सेंटेंस की कंप्लीशन को शो करता है। ये कह रहे हैं जनाब ईडी के माने कंफर्टेबल होते हैं। देखिए लेफ्ट हैंडेड क्या मतलब है? कंफर्टेबल विद लेफ्ट हैंड। ऐसे ही है कि एक आदमी, उसको आप सीधे हाथ से लिखने को बोले वो नहीं लिखता, वो उल्टे हाथ से लिखता है। इसका मतलब है कि वो कंफर्टेबल क्या है? विद द लेफ्ट हैंड है। शॉर्ट साइटेड, इसका मतलब है कंफर्टेबल विद शॉर्ट डिस्टेंस। करीब की चीज़ नज़र आ रही है उसको, दूर की चीज़ उसे नज़र नहीं आती, तो वो शॉर्ट साइटेड कहलाता है। तो मायोपिक, अच्छा मायोपिक को मेटाफोरिकली भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मायोपिक व्यू, मेरे ख्याल से सेंटेंस में भी कुछ ऐसे ही मैंने लिखा है। द कंपनीज मायोपिक फोकस ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स अल्टीमेटली हिंडर्ड इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ। देखें अब क्या हुआ, यहाँ पे मेटाफोरिकली यूज़ हो रहा है। मेटाफोरिकली को मैं थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि बच्चा स्कूल से आया और माँ ने बोला अब मेरा शेर आ गया, तो शेर नहीं आया, बच्चा आया है, लेकिन अपने बच्चे को वो शेर कह रही है। तो ये मेटाफोरिकल यूज़ जो है मायोपिक का, वैसे जो एक्चुअल है मतलब यही होता है कि करीब की चीज़ नज़र आती है, दूर की नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ पर मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है सेंटेंस को, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं कि जो शॉर्ट टर्म तो बेनिफिट पहुंचा गए लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत नुकसान कर गए, तो ये मायोपिक डिसीजन होंगे। आगे चलते हैं। मायोपिकली, अगर किसी इंग्लिश के वर्ड के आखिरी में एल वाई आता है तो वो एडवर्ब होता है। आगे चलें, ये तो आप जानते हैं आई, इसके माने क्लोज, और ये जो इज़म है इसके माने होते हैं लव या प्रैक्टिस। तो मायोपिज्म का मतलब हो गया शॉर्ट साइटेडनेस की प्रैक्टिस करना। मिथ, मिथ एम बाई के माने क्लोज और टी एच के माने होते हैं नाउन, यानी
कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक क्लोज्ड है। कुछ ट्रेडिशनल स्टोरीज होती हैं, इसके माने वैसे होते हैं स्टोरी, मिथ माने क्या होते हैं? स्टोरी, ट्रेडिशनल स्टोरी, कि ये कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जिनके बारे में आप 100% ये नहीं कह सकते कि ये सही है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये गलत है। तो यू आर अनसर्टेन। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो ट्रुथ है वो क्लोज्ड है, ये इन्फॉर्मेशन ही क्लोज्ड है, यानी वो इन्फॉर्मेशन हम तक अभी पूरी पहुंची नहीं है कि ये स्टोरी सही है कि गलत है, इसलिए इसको मिथ कहते हैं। आगे चलते, मिथिकल एडजेक्टिव है। मिथोलॉजी, लॉजी के माने होते हैं स्टडी करना, जैसे बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, बहुत सारी सैकड़ों हज़ारों हैं जिसमें लॉजी आता है, उसके माने होते हैं स्टडी। तो मिथोलॉजी का मतलब होता है कि हम ऐसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं कि जिसके अंदर हम स्टोरीज़ सुनाते हैं बच्चों को। मिस्टीरियन जो है वो भी एक नाउन है और मिस्ट्री का सिनोनिम है। मिस्टीरियम, मिस्टीरियन और मिस्ट्री तीनों सिनोनिम है। फिर आते हैं मिस्टर गॉग। देखिए, अगर किसी में आखिरी में गॉग आता है तो उसका मतलब दो होते हैं, या तो टीचर या इसका मतलब होता है लीडर। तो देखिए, मिस्टर गॉग वो होता है जो ट्रांसेंडेंटलिज्म या अभी पीछे आया था मेटाफिजिकल, मैं देख लेता हूँ कहाँ पर आया था मेटाफिजिकल, यहाँ पे आया था ये मेटाफिजिकल। तो मेटाफिजिकल और ट्रांसेंडेंटलिज्म सिनोनिम है, एक मतलब नहीं होता इनका, लेकिन ये सिनोनिम है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मिस्टर गॉग का मतलब होता है जो मिस्टिक टीचर होता है, जो इस दुनिया से परे जो बातें हैं, जिन्नात की, फरिश्तों की और अखलाकियात की, और जो चीज़ें आँखों से नज़र नहीं आती उसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग देता है, उसको मिस्टर गॉग कहते हैं। क्योंकि गॉग माने टीचर है, और मिस्ट तो बता ही दिया मैंने आपको कि जो चीज़ छुपी हुई हो, क्योंकि इस माई के माने हैं क्लोज यानी छुपा हुआ होना, और एस टी के माने स्टैंड क्लोज्ड, स्टैंड हिडन। तो वो जो है टीचर या लीडर, उसको कहते हैं मिस्टर गॉग। लास्ट वर्ड जो है आज का वो है मिस्टर गॉजी। देखिए, ये मिस्टर गॉग है, लेकिन जब इसमें आखिर में वाई लग जाएगा तो ये हो जाएगा गॉजी। अब ये गॉग से गॉजी क्यों हो गया, ये एक बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, और इसको हम प्रोनाउंसिएशन की जब कभी बात करेंगे तो उस पर बताएंगे कि ये प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से क्यों हो जाती है। मिस्टर गॉजी, मिस्टिक मेंटोरशिप। मेंटोर हम उसे कहते हैं जिससे जाके आप अपने किसी भी डिफ़िकल्ट वक्त में मशवरे लेते हैं, उसको आप मेंटोर कहते हैं। तो मिस्टिक मेंटोरशिप जो है वो मिस्टर गॉजी कहलाते हैं। तो ये थे आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी है अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। थैंक यू।